ज्ञान जब फलित होता है तो व्यक्ति मौन होता है। ज्ञान जब फलित होता है तो व्यक्ति समाधि तक जाता है। भक्ति जब फलित होती है तब भी व्यक्ति मौन होता है। बहुत श्रेष्ठ भक्ति करते हो तो चुप हो जाओगे, और बहुत श्रेष्ठ ऊंचाई का ज्ञान है तब भी चुप हो जाओगे। दोनों चीजों में आदमी अंदर चला जाता है। बहुत सारा ज्ञान अर्जित हुआ है तो एकदम आत्मा का दरवाजा खुलता है। परंतु सवाल यह है कि अगर इतना ज्ञान अर्जित करने के बाद बोलना बंद हो जाएगा तो क्या इस ज्ञान का प्रकाशन हो पाएगा? क्या इस ज्ञान से और लोगों को भी सुख मिल पाएगा? तो उत्तर मिलेगा नहीं। तो फिर इस ज्ञान के अर्जित करने का लाभ क्या है? राजा सिद्धार्थ को जब बौद्ध तत्व मिला तो 7 दिन तक नहीं बोले। और हम में से किसी को भी, या जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य थे, किसी ने ज्ञान पर, किसी ने भक्ति पर, किसी ने कर्म पर, जिसने भी बोध पाया वो चुप हो गया। और ऐसा दादू के पदों में भी मिलता है, आदमी मौन हो जाता है। लेकिन ये जो चुप्पी है, ये जो मौन है, ये केवल उस मौन को पचाने के लिए, उस ज्ञान को, उस भक्ति को, उस कर्म की शक्ति को शरीर में एब्जॉर्ब करने के लिए है। बुद्ध 7 दिन शांत बैठने के बाद फिर 40 साल तक लगातार बोले। क्योंकि उस फलित मौन का द्वार, उस फलित मौन को द्वारे द्वारे व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। और ये अभिव्यक्ति बड़ी जरूरी है। वैसे ही उद्धव ने जब बृहस्पति की पाठशाला में स्नातक किया वेद दर्शन पर तो मौन हुए और शांत भी थे। लेकिन उस ज्ञान को, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति बहुत जरूरी थी। मौन में जब अपना स्वरूप जान लिया, अपनी आत्मा को देख लिया, तो इसका लाभ संसार के अन्य मनुष्यों को भी देना ही वास्तविक दया और करुणा है। जब बुद्ध ने जान लिया, बड़े बड़े ज्ञानियों ने जाना कि मैंने देख लिया, तो इतनी दया से वो फूट जाते हैं, इतनी करुणा उनमें भर जाती है कि इसको देना है। प्रभुपाद को 40 वर्ष तक लगातार दामोदर मंदिर इधर उधर लगातार आत्मनिरीक्षण करते करते ये बोध हुआ कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए मुझे विश्व को इस दर्शन को देना चाहिए। क्योंकि अभिव्यक्ति अनिवार्य है। जो लोग गिरे हुए हैं, जो लोग नीचे हैं, धरातल पर हैं, उनको शिखर तक पहुंचाना भी उस व्यक्ति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। भगवान ने उद्धव जी को गोपियों के पास परस्पर वस्तु विनिमय के लिए भेजा। ये एक नया शब्द है। प्रेम ज्ञान के बिना अधूरा है, ज्ञान प्रेम के बिना कच्चा है। गोपी उद्धव दोनों अपनी अपनी वस्तु एक दूसरे को देकर अपने को पूर्ण कर लिए। ज्ञान को पहुंचे सभी व्यक्ति अभिव्यक्ति नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही हानिकारक विचार है। ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिन्हें ज्ञान मिला, जिन्हें बोध हुआ, लेकिन वो अभिव्यक्ति नहीं कर पाए। वो अपनी चीज लेकर के मर गए। शास्त्र कहता है ये बहुत ही गलत बात है। अगर आपको कुछ दिया है प्रकृति ने तो इसकी अभिव्यक्ति भी संसार में करनी चाहिए, क्योंकि संसार में ही तो वो हुआ है।
लेकिन अभिव्यक्ति वही कर सकता है जिसको भगवान ने अभिव्यक्ति करने की कला दी हो। इसे मैंने एक एपिसोड में कहा है कि परोसाई जो है, अध्यात्म की परोसाई सब लोग नहीं कर पाते। यह कला किसी किसी को भगवान देते हैं। अध्यात्म की परोसाई की कला भगवान ने प्रभुपाद जी को दी। अध्यात्म की परोसाई की कला भगवान ने सुखदेव जी को दी, मैत्रेय जी को दी। इन लोगों ने अभिव्यक्ति को व्यक्त किया संसार में। इससे दुनिया में बड़ी हानि होती है, यद्यपि उस अनुभव का वितरण बड़ा मुश्किल है। वो जो ज्ञान का अनुभव है, वो जो भक्ति का अनुभव है, वो जो कर्म की शक्ति का अनुभव है, उसका वितरण बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है। और यदि कोई उसको बांटना भी चाहे, कोई मनुष्य, कोई महापुरुष अपनी उस अभिव्यक्ति को बांटना भी चाहे, तो कौन समझने को तैयार है बताओ। प्रथम यदि देखा जाए तो उद्धव गोपी पाठशाला 7 महीने चली। भागवत की धारा से यदि बात करें तो उद्धव गोपी पाठशाला उद्धव क्यारी में 7 महीने चली। शुरू में गोपियां कोई बात समझने को, सुनने को, मानने से मना कर दिए, पर बाद में सब ठीक हो गया। शुरू में जब पाठशाला आरंभ हुई तो गोपियों ने उद्धव के ज्ञान को तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि कोई नया विषय सामने होता है तो खारिज हो जाता है। आदमी पूर्व के अभ्यास वाले विषयों में ही अपने को लगाए रखता है। लेकिन उद्धव हारने वाले नहीं थे, भगवान की कृपा थी। उधर गोपियों के पास भी कुछ था। एक समूह प्रेम में पगा हुआ था और एक व्यक्ति ज्ञान में पगा हुआ था। प्रेम और ज्ञान में पगे हुए 2 अलग अलग विषयों के विद्यार्थी भगवान की कृपा से जब एक पाठशाला में बैठे तो विनिमय आसान हो गया। कथाकारों ने उद्धव चरित्र का मखौल उड़ाया है, उसे समझा नहीं है। न तथा में प्रियतम आत्मन्यो शंकरः न संकर्षणो न निर्वात्मा न यथा भगवान। आचार्य सुखदेव ने कहा है भगवान के मुख से, हे उद्धव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी और स्वयं मेरी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी, और मेरा अपना निज आत्मा भी मुझे इतना प्रिय नहीं। श्री भगवान ने स्वयं श्री मुख से यह बात उद्धव जी से कही है 11वें स्कंद में। और आचार्य सुखदेव ने कहा, विष्णुनाम प्रभो मंत्री कृष्ण से दायिती सखा शिष्य बृहस्पते साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तमम। हे राजा परीक्षित, उद्धव ऋषि वंशियों में एक प्रधान पुरुष है। वह साक्षात बृहस्पति के शिष्य और परम बुद्धिमान थे। उनकी महिमा के संबंध में इससे बढ़कर कौन सी बात कही जा सकती है कि वे भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा, वह मंत्री थे और बाल्य अवस्था से इनका भगवान के चरणों में परम अनुराग था। जब ये 5 वर्ष के थे तब बालकों की तरह खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा में ऐसे तन्मय हो जाते थे कि कलेवा के लिए माता के बुलाने पर भी उसे छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब इन्हें सखा रूप में स्वीकार कर लिया तब ये एक क्षण के लिए भी प्रभु से अलग नहीं होते थे। सदा मिली एक साथ बैठत चलत बोलत संग, सूर सागर में ये पद है। दोनों मित्रों में बड़ी अतरंगता थी, मतैक्य था, परंतु एक स्थल पर दोनों में घोर विरोध भी था।
विरोध इस बात का था कि जब प्रेम रोगी श्री कृष्ण प्रेममयी ब्रज देवियों की स्मृति में प्रेम विवल होकर उनके अनुराग की चर्चा करते तो ये अद्वैत वेदांत की शुष्क गाथा गाने लगते। अब मैं इस भागवत के इन श्लोकों का थोड़ा सा चर्चा करूंगा। यह बात आती है जब ये 5 वर्ष के थे तो बालकों के खेल में ये श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना करते। तो ऐसे व्यक्ति को जब ये कहा जाता है कि ऊधो को कर दियो स्यूधो गोपियों के द्वारा, नहीं, ये बात ठीक नहीं है। भगवान ने उद्धव को प्रेम पाने और गोपियों को ज्ञान पाने के लिए मिलन कराया। ना तो प्रेमी छोटे थे और ना उद्धव टेढ़े थे, बल्कि भगवान ने वह व्यवस्था की कि 100 साल तक गोपियां किस तरह से रहेंगी। ज्ञान परक जो जीवन होता है वही श्रेष्ठ है, और रोना झीकना जो है यह ज्यादा ठीक नहीं रहता। रोना झीकना थोड़े अल्प समय के लिए है, अर्थात ज्ञान से ही छाती में ठंडक आती है। तो गोपियों को ज्ञान देने के लिए भेजा, बल्कि और गोपियों से उद्धव को प्रेम लेने भेजा, क्योंकि परस्पर अलंबी है, यह वस्तु विनिमय था। उद्धव को शुष्क कैसे कह सकते, जो बच्चा बचपन से भगवान की माटी की मूर्ति से खेलता हो। लेकिन यही बच्चा जब बृहस्पति की पाठशाला में जाकर के अद्वैत वेदांत को सीख करके आया, जब खड़िया पलटन कहती है ना अद्वैत वेदांत अपराध है भगवान के प्रति, तो मुझे क्रोध आता है। ना अद्वैत अपराध है ना द्वैत बुरा है, दोनों अपनी अपनी जगह महापूर्ण है और एक ही समय पूर्ण है, क्योंकि बृहस्पति ने दोनों चीज दिए। और भगवान कपिल का सांख्य अवतार, सांख्य जो शास्त्र है वह भी अद्वैत दर्शन है। जितने भी हम सब सन्यासी लोग हैं वो भगवान के सांख्य दर्शन को मानते, वह अद्वैत दर्शन है। हमारा जितना जूनागढ़ अखाड़ा और अखाड़ा परिषद है वह भगवान कपिल के उस अद्वैत दर्शन पर ही चलता है। आदि गुरु शंकराचार्य भी अद्वैत दर्शन के ही पथपथिक है। कैसे बुरा कह देंगे भाई। हरि गोकुल की प्रीति चलाई, सुनऊ उपसंगत मोहि न विसरत ब्रजवासी सुखदाई। यह चित होत जाऊं मैं अवही, यहाँ नहीं मान लगात। गोपी गाई ग्वाल बन चारण, अति दुख पायो त्यागत। कहा माखन रोटी कहे यशुमती, जेवो कही कही प्रेम। सूर श्याम के बचन हसत सुनी, यापत अपनो प्रेम। प्रेम विरह की बात सुनकर उद्धव भगवान श्याम सुंदर को योग ज्ञान का उपदेश करते थे। भैया देख लाला, एक बात बताऊं, जे रोने झिकने से कछु ना है गो, लेकिन जो भी है तू अद्वैत को स्वीकार कर और आनंद ले। भगवान जो प्रेम परी किया भाव का प्रदर्शन करने आए, उनको वो प्रेम की बात, उनको अद्वैत की बात करें और भगवान उन्हें प्रेम की बात करें। दोनों सिद्धांत ठाकुर जी के। उद्धव ने बहुत बड़ा काम किया। कवियों ने एक पक्ष रखा है, परंतु उद्धव गोपियों के प्रति जो ज्ञान वितरण हुआ, जिसके सहारे उन्होंने 100 वर्ष बिताने थे, उस पर किसी भी कवि की कभी ध्यान नहीं गया। भगवान ने उद्धव को भेजा गोपियों पर कृपा करने कि 100 वर्ष तक रोना ठीक ना होगा, 100 वर्ष जीना है तो ज्ञान परक जीवन हो। ज्ञान परक जीवन से ही हम जी सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी का भी उस तरफ मन नहीं गया।
ध्यान नहीं गया। भगवान कभी कभी कहते भी थे कि संगी मिला तो अवश्य है, परंतु कंचन को कांच जैसा, हंस को काव जैसा। हंस कागज को संग भयो, जैसे कंचन कांच त्यो विधिये संग दयो। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को प्रेम पाठशाला भेजा और गोपियों को ज्ञान पाठशाला भेजा। यह दोनों नंदगांव के पास एक अलग थोड़ी सी दूर जंगल में इस पाठशाला का निर्माण ठाकुर जी ने, योग माया ने स्वयं किया। एक ऐसी पाठशाला जहां पर प्रेम में पगे हुए और ज्ञान में पगे हुए दो लोग सामने आमने थे। भगवान ने दो कार्य एक साथ साधे, उद्धव को प्रेम और गोपियों को अद्वैत ज्ञान, क्योंकि जो अद्वैत ज्ञान है वो जीवन जीने का सबसे बड़ा संबल होता है। एक दिन शरणागतों के समस्त दुख हर लेने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र एकांत प्रेमी उद्धव जी को का हाथ अपने हाथ में लेकर के कहा, उद्धव तुम ये निहचे जानो, मन बच क्रम में तुम ही पठावत, ब्रज को करो पयानो। पूर्ण ब्रह्म अलग अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता, रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता। यह मत दे गोपिन को आवो, विरह न मन में भाषिती, सूर तुरत यह जाए कहो तुम, ब्रह्म बिना नहीं हसती। भगवान सत्यम परम धीमहि, भगवान ने कहा उद्धव गोपियों के पास जाके कहो पूर्ण ब्रह्म अलग अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। देखो भैया तुम ज्ञाता हो इस भी चीज के, ज्ञान तुमसे तुम्हारे सामने क्या है, तुम जाकर के मेरी गोपियों को जाके बोलो। भगवान ने बड़े युक्ति से उद्धव जी को गोपियों का कल्याण करने, गोपियों को उस दुख से कैसे उभरी गोपियां। प्रेम का भी महान दुख होता है। प्रेम में वास्तव में प्रेम में दुख ही दुख है, विरह का दुख, ये दुख, वो दुख का सागर ही है। उस दुख के सागर से निकलने के लिए अद्वैत दर्शन अत्यंत आवश्यक है। उद्धव जी सूर्यास्त के समय ब्रज पहुंचे। श्री कृष्ण के प्यारे सखा उद्धव जी से मिलकर नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, मानो स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए हों। बड़े ही सत्कार पूर्वक महल में ले जाकर श्री कृष्ण अनुराग रंग में रंगे हुए नंद यशोदा ने अपने प्यारे पुत्र की बाल लीलाओं का एक एक करके स्मरण करते हुए बार बार कुशल समाचार पूछा। उद्धव जी उनके प्रेम पर ऐसे मुग्ध हुए, ऐसे मुग्ध भये, उत्तर देते हुए बीच बीच में ज्ञान योग का उपदेश देते थे, क्योंकि लक्ष्य है कि मुझे सबको ज्ञान से दक्ष करना है, इनको शिक्षित करना है। कोई भी अध्यापक अपना लक्ष्य कैसे भूल सकता है। इस प्रकार रात्रि प्रेम और ज्ञान की चर्चा में बीत गई। प्रातः काल जब गोपांगनाओं को उद्धव के आने का समाचार मिला, तब मानो ब्रज में प्रेम का समुद्र उमड़ रहा हो, उमड़ पड़ा हो। उद्धव जैसे ज्ञानी शिरोमणि भी उसमें लीन हो गए। भगवान की स्थिति, भगवान की कृपा ऐसी भई कि सबसे पहले गोपियों ने प्रेम का समुद्र उस पाठशाला में बिखेर दिया। पूरी पाठशाला प्रेम में सराबोर हो गई। ऐसी डूबी कि उद्धव जी को उभरने में समय लगा। जैसे कोई अंतरंग प्रेमी अपनी प्राण प्रिया के साथ संबंध में होता है तो उस समय वो ज्ञान भूल जाता है, लेकिन धीरे धीरे उभर के उस प्रेम में उभर के जब उठता है तो फिर ज्ञान चर्चा करता है। वैसे ही हुआ, उस प्रेम के सागर में उद्धव जी ज्ञान सहित डूब गए। और भगवान यही चाहते थे,
जब कोई कुशल अध्यापक किसी स्कूल में नया नियुक्त होता है तो सबसे पहले वो वहाँ की ज्योग्राफी, वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की जो सोशोलॉजी है, वहाँ के मानसिक स्थिति मनुष्यों की, उस पर वो पहले रीड करता है, पहले स्टडी करता है और उसके अनुसार फिर वो अपनी बात को चलाता है। कुशल अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों की मनोदशा को पहचान के, उनका बैकग्राउंड जान करके उनका उपचार करे। वही उद्धव जी ने किया। उद्धव जी ने पहले गोपियों को पूरी तरह स्वीकार किया, अर्थात उनके प्रेम में वो पूरी तरह डूब गए, क्योंकि वो बृहस्पति के शिष्य थे। भगवान के आदेश से अद्वैत दर्शन को देने आए थे। अभी अद्वैत दर्शन क्यों देने आए हैं? ये सारी गोपियां जितनी भी हैं, ये सब के सब पूर्व के ऋषि हैं और ये सारे के सारे अरण्य के ऋषि मुनि थे और ये सब अद्वैत दर्शनवादी थे। अब ये प्रेम में डूब गए थे, तो भगवान ने पूर्व की उस दिव्य शिक्षा को, उस पूर्व के तप को, ज्ञान को, भगवान ने गीता में कहा कि ज्ञान का नाश नहीं होता, उस ज्ञान के स्मरण के लिए, उस ज्ञान को पुनः दोबारा से उभारने के लिए अपने लाडले मित्र उद्धव को भेजा कि जाके गोपियों को याद दिला दो ये अप्रोक्ष जो चीजें तुम्हारे अंदर पड़ी हैं, जिनके लिए तुमने जन्म जन्म बिताए थे वनों में रह के, वो ज्ञान अंदर पड़ा है, बस उसे जा करके उभार आओ। अध्यापक कुशल वही है भैया जो पहले सह ले, उसके बाद फिर अपनी बात कहे। उद्धव के चरित्र में बहुत गहराई है। लोगों ने उद्धव के एक ही पक्ष को देखा है। उद्धव ने जो वितरण किया है, उद्धव ने जो पेशेंस स्थापित किया, कितने प्रेम से भगवान से कह के गए थे कि आज शाम तक आ जाऊंगा, लेकिन प्रेम में उन विद्यार्थियों, गोपियों रूपी उन विद्यार्थियों के प्रेम को देख करके उद्धव जी ने उन्हें पार लगाने के लिए 7 महीने रहे। जय श्री राधे।